मिडिल ईस्ट में किसी भी क्षण बमों की बरसात, ड्रोन्स की बौछार और मिसाइलों की ताकत देखने को मिल सकती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो चुका है। दुनिया में चारों तरफ बड़े देश अलर्ट मोड में है। बस इंतजार है एक ऑर्डर और एक वार का। जी हां, वैश्विक तनाव अपने चरम पर है। हाल यह है कि बस एक छोटा सा हमला और पूरी दुनिया में हड़कंप। एक तरफ अमेरिका जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी फौज और अपनी ताकत को आजमाने के लिए तैयार खड़ा है। इस बार जंग में जरूरी नहीं कि अमेरिका आगे हो या हम नहीं, बल्कि दुनिया में चल रही चर्चाओं और हालात इस बात का प्रमाण है कि ईरान भी इस बार आर पार जंग के मूड में है। खामेनेई के टारगेट पर इस बार व्हाइट हाउस है। यह कहना गलत नहीं होगा। अमेरिका का तेहरान को टारगेट करना ईरान के लिए उसकी आन बान शान पर आंख उठाने जैसा है, और यही वजह है कि इस बार ईरान के टारगेट पर भी व्हाइट हाउस है। तनाव तब और बढ़ा जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद अगली बारी आई ईरान की। ईरान में बवाल के बीच अमेरिका की एंट्री हुई। निशाना सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। खामेनेई को टारगेट करना इस बार अमेरिका या यूं कहें ट्रंप के लिए टेंशन वाली बात हो गई है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो इस बार खामेनेई ने भी व्हाइट हाउस को टारगेट पर ले लिया, और खुद खामेनेई धमकी दे चुके हैं कि इस बार जंग आर पार की होगी। तेल पर जंग, इरादों पर फार। ईरान बनाम अमेरिका, टकराव तेज। तेल, ताकत और तकरार। कुछ दिन पहले ईरान में तेहरान हो या मशहद, तबरीज हो या इस्फहान, ईरान की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं, आक्रोश दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सड़क से उठकर वैश्विक तनाव में बदल गए। چرا جلوی نمیره ماشینا دستیار آتیش زدن یعنی آدم نه این ساعت‌ها یه بار وقتا به غذای این سازی‌ها رو می‌بردن بدن بهشون مردم آتیش زدن بابا صاحب خیلی شده वैश्विक तनाव तब बढ़ा जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका अपने कब्जे में ले आया। उसके बाद बारी थी ईरान की। ईरान में मचे बवाल के बीच अमेरिका की एंट्री देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका का अगला निशाना थे ईरान के सुप्रीम लीडर
खामनेई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी। अमेरिका भले ही युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ईरान इस बार युद्ध के लिए अपना और अमेरिका का मैदान तैयार कर चुका है। ईरान एक के बाद एक अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को उम्मीद है कि युद्ध उसके पक्ष में जाएगा। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब युद्ध किसी भी क्षण भड़क सकता है, किसी भी समय जंग का शंखनाद हो सकता है और इस बार ईरान पीछे नहीं हट रहा। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। तेल, गैस और सत्ता की लड़ाई में खामनेई बनाम अमेरिका और चेतावनी साफ है, हमले का मतलब होगा क्षेत्रीय युद्ध। यानी ईरान पहले से अपने लिए युद्ध को तय कर चुका है। ईरान ने अमेरिका को ललकारा है। खामनेई ने बोल दिया है, ईरान पर हमला हुआ तो पूरा इलाका जंग की आग में जलेगा। एक तरफ ट्रंप जंग की धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत की बात भी कर रहे हैं, लेकिन तेहरान के तेवर बिल्कुल अलग है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया है कि वो ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करना चाहते हैं। انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में खामनेई ने लिखा, ईरान के पास बहुत कुछ है जो अमेरिका को लालच दे रहा है, तेल, गैस, खनिज और हमारी भौगोलिक स्थिति। खामनेई का दावा है कि 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, तेल और सुरक्षा अमेरिका के हाथों में रही। अब जब वो पकड़ ढीली हुई है तो अमेरिका वापस आने की कोशिश कर रहा है। खामनेई के दावे और बयान ये साफ संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका को ईरान से मुश्किलों के साथ सामना कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन खामनेई के शब्द किसी समझौते के संकेत नहीं देते। रविवार को तेहरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर खामनेई ने जनता को संबोधित करते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। खामनेई ने ईरान में बीते दिनों हुए हालातों का भी जिक्र कर अमेरिका पर इसका ठीकरा फोड़ा। खामनेई ने हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों को तख्ता पलट जैसी बगावत बताया।
लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बातचीत होगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तेल की ताकत, राजनीति की जिद और हथियारों की भाषा। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का खतरा टला नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान और वॉशिंगटन पर है।